Welcome scholars, one more time with me. Today I am discussing with you class 10th chapter number 13 surface areas and volumes. एक्सरसाइज होने वाली है 13.2 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज किए हैं. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिया है. ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक. देखो स्फीयर के जैसा क्या है, ग्लास वेसल है, कांच का बना हुआ बर्तन है. इसमें कैसा है सिलेंड्रिकल नेक, इसकी जो गर्दन है सिलेंडर के जैसी है. 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ द सिलेंडर हाउ मच 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. डी कितना हो गया उसका 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है. द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. जो स्फीयर है अपना डाउन साइड वाला, ये कितना है इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स, इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना. ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने क्या निकाला, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया. टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. तो उस बच्चे की कैलकुलेशन थी वो कितनी थी 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक विदर सी इज करेक्ट, चेक करना है कि क्या वो जो लड़की थी उसने जो हमें आंसर दिया गया सही है. टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट, आप क्या करें जो मेजरमेंट आप करेंगे वो इनसाइड से, यानी कि जिसके अंदर जो पानी जो उसकी कैपेबिलिटी होगी उसको यहाँ पे चेक करना है. और पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है. तो चलिए सोल्यूशन पार्ट को चेक करते हैं. सोल्यूशन में कुछ एंट्रीज जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है उन्हें लिख लेते हैं. देखो यहाँ पे दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द वेसल. देखो जो बच्चे ने काउंट किया था ना यहाँ पे आपको लिखा होगा. देखो यहाँ ना, ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल अकॉर्डिंग टू चाइल्ड कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है. किसकी है, ये है चाइल्ड का जो था ना कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना. तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है ये, ठीक है ना. अब हम अपने अकॉर्डिंगली चेक करते हैं. तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है इसमें ना, दो, क्या एक सिलेंड्रिकल पार्ट और एक स्फेरिकल पार्ट, दो का ये ज्वाइंट करके बनाएंगे. केमिस्ट्री लैब में आपको इस तरह के वेसल देखने को मिल सकते हैं. तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. कितना होने वाला है, सिलेंडर ये रहा मेरा, डी कितना है यहाँ पर, डी है 2, चलो डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर. क्या हो गया, इसका रेडियस होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का. उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये कितना दिया है मुझे 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी गिवन है. तो निकाल सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या निकाल दीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. क्या होता है देखो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट का आप चेक करिए. सपोज दिस वन इज द सिलेंडर, ये क्या हमारा डाउन साइड में क्या है बॉटम साइड, ये जस्ट लाइक सर्किल हो गया. तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए, ठीक है ना. क्या पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी इसकी एच हो गई, तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच. तो वी कैन से कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.14 गिवन है. आर स्क्वायर कितना, देखो आर मेरे पास है 1, तो होल स्क्वायर ऑफ 1 कर दिया. और एच कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ये भी मुझे क्या है गिवन है, ठीक है ना. तो कैलकुलेशन करिए. कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ से आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 2.12 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि जो सिलेंडर है ना ये वाला, इसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है, ये उसकी कैपेसिटी मान लीजिए आप आ जाएगी, ठीक है ना. सेम क्या निकालना होगा मुझे यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ये मैंने निकाला सिलेंड्रिकल का. इसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, तो यहाँ लिख लेते हैं हम रेडियस ऑफ स्फेरिकल कितना हो जाने वाला 8.5, क्या डायमीटर है, हाफ कर दीजिए. फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. फिर क्या ले लीजिए, हाइट ऑफ स्फेरिकल पार्ट हाउ मच, सेम 8.5 सेंटीमीटर. क्या होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी. क्या निकालना है इसका मुझे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट. अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना होने वाला है चेक करें, 4/3 पाई आर क्यूब. ये क्या आता है इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है,
वैल्यूज पुट कर दीजिए 4/3 तो यही रहने वाला है, पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए। आर क्यूब, देखो आर कितना था, आर था मेरे यहाँ पर 8.5/2, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, पॉइंट को इरेज किया, स्किप किया तो ये आ गया, वन मोर टाइम एंड वन मोर टाइम, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज मुझे यहाँ से इस तरीके से मिल जाने वाली हैं। अब इसके क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो सोल्यूशन पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ बाई योर अकॉर्डिंग मेथड। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे यहाँ से वॉल्यूम स्फीयर का ये मिलने वाला है, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, निकालना है मुझे वॉल्यूम ऑफ द होल, जो है अपना वेसल है इसका। तो लिख लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये कितना होने वाला है, यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किसका लिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का, प्लस वॉल्यूम किसका लिया, स्फेरिकल पार्ट का, दोनों क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो करते हैं ऐड। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना आया था, ये वाला, प्लस इसको कर दीजिए आप 321.39, ठीक है ना। आफ्टर सोल्यूशन यू विल गेट हाउ मच, 346.51। ये मुझे यहाँ से मिल जाने वाला। अब चेक करो, हमने जो कैलकुलेशन किया हमारा तो हुआ ये, और जो उस लड़की का था उसका क्या था, ये वाला था। तो विच इज राइट, दिस वन इज द राइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये वाला राइट सोल्यूशन होने वाला है। तो एंजॉय योर मैथ्स विद मी, हैव अ नाइस बाय।